कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु देश का तीसरा सबसे बड़ा नगर है। बेंगलुरु के राजाजी नगर थाना क्षेत्र में भाष्यम सर्कल के पास वाटल नागराज रोड स्थित 5वें ब्लॉक के 17वें बी क्रॉस में जयकुमार जैन अपने परिवार के साथ रहते थे। जयकुमार जैन का कपड़े का थोक व्यापार था। पत्नी पूजा के अलावा उनके परिवार में 15 वर्षीय बेटी राशि, काल्पनिक नाम, और उससे छोटा एक बेटा था। जयकुमार मूल रूप से राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर के पास स्थित मेढ़ गांव के निवासी थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए परिवार के सभी सदस्य ऐशो-आराम की जिंदगी जीने में यकीन करते थे। जैन परिवार को देखकर कोई भी वैसी ही जिंदगी की तमन्ना कर सकता था। इस परिवार में सब कुछ था, सुख, शांति और समृद्धि के अलावा संपन्नता भी। ये सभी चीजें आमतौर से हर घर में एक साथ नहीं रह पाती। माता पिता अपनी बेटी व बेटे पर जान छिड़कते थे। 41 वर्षीय जयकुमार जैन चाहते थे कि उनकी बेटी राशि जिंदगी में कोई ऊंचा मुकाम हासिल करे। उनकी पत्नी पूजा और बेटे को पुडुचेरी में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होना था। जयकुमार जैन शाम 7 बजे पत्नी व बेटे को कार से रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए। इस बीच घर पर उनकी बेटी राशि अकेली रही। यह बात 17 अगस्त 2019 शनिवार की है। पत्नी व बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद जयकुमार घर वापस आ गए। घर आने के बाद बाप बेटी ने साथ साथ डिनर किया। रात को उनकी बेटी राशि पापा के लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में आई और उन्हें पकड़ाते हुए बोली, पापा दूध पी लीजिए। वैसे तो प्रतिदिन रात को सोते समय ये कार्य उनकी पत्नी करती थी, लेकिन आज पत्नी के चले जाने पर बेटी ने यह फर्ज निभाया था। दूध पीने के बाद जयकुमार जैन अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन यानी 18 अगस्त रविवार को सुबह लगभग 7 बजे पड़ोसियों ने जयकुमार जैन के मकान के बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें और धुआं निकलते देखकर फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस को सूचना दी। इस बीच जयकुमार की बेटी राशि ने भी शोर मचाया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी बताए गए पते पर पहुंची और जयकुमार के मकान के अंदर पहुंचकर उनके बाथरूम में लगी आग को बुझाया। दमकल कर्मियों ने बाथरूम के अंदर जयकुमार जैन का झुलसा हुआ शव देखा। कपड़ा व्यापारी जयकुमार के मकान के बाथरूम में आग लगने और आग में जलकर उनकी मृत्यु होने की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते जयकुमार जैन के घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसने भी सुना कि कपड़ा व्यवसायी की जलने से मौत हो गई, वह सकते में आ गया। आग बुझाने के दौरान थाना राजाजीपुरम की पुलिस भी पहुंच गई थी। मौकाए वारदात पर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। बेटी का बयान। मृतक जयकुमार की बेटी ने पुलिस को बताया कि सुबह पापा नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से पापा झुलस गए और उनकी मौत हो गई। घटना के समय जयकुमार के घर पर मौजूद युवक प्रवीण ने बताया कि आग लगने पर हम दोनों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग बुझाने के दौरान हम लोगों के हाथ पैर भी झुलस गए। मामला चूंकि एक धनाढ्य प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार का था, इसलिए पुलिस के उच्चाधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया था। खबर पाकर सहायक पुलिस आयुक्त वी धनंजय कुमार व डीसीपी एन शशि कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके साथ ही फोरेंसिक टीम भी आ गई। मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने व जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने व्यवसायी जयकुमार की लाश पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दी। पुलिस ने भी यही अनुमान लगाया कि व्यवसायी जयकुमार की मौत शॉर्ट सर्किट से लगी आग में झुलसने की वजह से हुई होगी।
लेकिन जयकुमार के शव की स्थिति देखकर पुलिस को संदेह हुआ। प्राथमिक जांच में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए पुलिस ने इसे संदेहास्पद करार देते हुए मामला दर्ज कर गहन पड़ताल शुरू कर दी। डीसीपी एन शशि कुमार ने इस सनसनीखेज घटना का शीघ्र खुलासा करने के लिए तुरंत अलग अलग टीमें गठित कर आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस टीमों द्वारा आसपास रहने वाले लोगों व बच्चों से अलग अलग पूछताछ की गई तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। पुलिस को मृतक जयकुमार की बेटी राशि और पड़ोसी युवक प्रवीण के प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी मिली। घटना के समय भी प्रवीण जयकुमार के घर पर मौजूद था। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि जरूर दाल में कुछ काला है। मकान में जांच के दौरान फोरेंसिक टीम को गद्दे पर खून के दाग मिले थे, जिन्हें साफ किया गया था। इसके साथ ही फर्श और दीवार पर भी खून साफ किए जाने के चिन्ह थे। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक के झुलसने से पहले उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। इसके बाद उच्चाधिकारियों को पूरी जानकारी से अवगत कराया गया। पुलिस का शक मृतक की बेटी राशि और उसके बॉयफ्रेंड प्रवीण पर गया। पुलिस ने दूसरे दिन ही दोनों को हिरासत में लेकर उनसे घटना के संबंध में अलग अलग पूछताछ की। इसके साथ ही दोनों के मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए। जब राशि और प्रवीण से सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और सवालों में उलझकर पूरा घटनाक्रम बता दिया। दोनों ने जयकुमार की हत्या कर उसे दुर्घटना का रूप देने की बात कबूल कर ली। डीसीपी एन शशि कुमार ने सोमवार 19 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन पड़ताल की। इसके साथ ही जयकुमार जैन हत्याकांड 24 घंटे में सुलझाकर मृतक की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी राशि और उसके 19 वर्षीय प्रेमी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, जिसे घर में छिपा कर रखा गया था, बरामद कर लिया गया। साथ ही खून से सना गद्दा, कपड़े व अन्य साक्ष्य भी जुटा लिए गए। हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। जयकुमार जैन की बेटी बेंगलुरु शहर के ही एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में जयकुमार के पड़ोस में ही तीसरे ब्लॉक में रहने वाला प्रवीण कुमार भी पढ़ता था। प्रवीण के पिता एक निजी कंपनी में काम करते थे। कुछ महीने पहले उसके पिता सहित कई कर्मचारियों को कुछ लाख रुपए देकर कंपनी ने हटा दिया था। ये रुपए पिता ने प्रवीण के नाम से बैंक में जमा कर दिए थे। इन रुपयों के ब्याज से ही परिवार का गुजारा चलता था। प्रवीण उनका एकलौता बेटा था। राशि और प्रवीण में पिछले 5 साल से दोस्ती थी और दोनों रिलेशनशिप में थे। प्रवीण राशि से 3 साल सीनियर था। फिलहाल राशि 10वीं की छात्रा थी, जबकि इंटर करने के बाद प्रवीण ने शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। अलग अलग कॉलेज होने के कारण दोनों का मिलना कम ही हो पाता था। इसके चलते राशि अपने प्रेमी से अक्सर फोन पर बात करती रहती थी। मॉडल बनने की चाह अक्सर देर तक बेटी का मोबाइल पर बात करना और चैटिंग में लगे रहना पिता जयकुमार को पसंद नहीं था। बेटी को लेकर उनके मन में सुनहरे सपने थे। राशि और प्रवीण की दोस्ती को लेकर भी पिता को आपत्ति थी। जयकुमार ने कई बार राशि को प्रवीण से दूर रहने को कहा था। राशि को पिता की ये सब हिदायतें पसंद नहीं थीं। महत्वाकांक्षी राशि देखने में स्मार्ट थी। गठा बदन व अच्छी लंबाई के कारण वह अपनी उम्र से अधिक की दिखाई देती थी।
उसे फैशन के हिसाब से कपड़े पहनना पसंद था। उसकी सहेलियां भी उसके जैसे विचारों की थीं, इसलिए उनमें जब भी बात होती तो मॉडलिंग, फिल्मों और उनमें दिखाए जाने वाले रोमांस की ही बात होती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि एक बार परिवार को गुमराह करके राशि अपनी सहेलियों के साथ शहर से बाहर घूमने के बहाने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी। मुंबई में 4 दिन रहकर उसने कई फोटो शूट कराए थे और फैशन शो में भी भाग लिया। उसने मुंबई से अपनी मां को फोन कर बताया था कि वह मुंबई में है और 5 दिन बाद घर लौटेगी। बेटी के चुपचाप मुंबई जाने की जानकारी जब पिता जयकुमार को लगी तो वह बेहद नाराज हुए। राशि के लौटने पर उन्होंने उसकी बेल्ट से पिटाई की और उसका मोबाइल छीन लिया। जयकुमार को बेटी की सहेलियों से पता चला था कि राशि उनके साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी। इस जानकारी ने उनके गुस्से में आग में घी का काम किया। बचपन को पीछे छोड़कर बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। पिता जयकुमार को बेटी के रंगढंग देखकर उसकी चिंता रहती थी, जबकि राशि के ख्यालों में हरदम अपने दोस्त से प्रेमी बने प्रवीण की तस्वीर रहती थी। वह चाहती थी कि उसका दीवाना हर पल उसकी आंखों के सामने रहे। पिता द्वारा जब राशि पर ज्यादा पाबंदियां लगा दी गईं, तब दोनों चोरी चोरी शॉपिंग मॉल में मिलने लगे। पिता द्वारा मोबाइल छीनने की बात जब राशि ने अपने प्रेमी को बताई तो उसने राशि को दूसरा मोबाइल लाकर दे दिया। अब राशि चोरी छिपे प्रवीण के दिए मोबाइल से बात करने लगी। जल्दी ही इसका पता राशि के पिता को चल गया। उन्होंने उसका वह मोबाइल भी छीन लिया। इससे राशि का मन विद्रोही हो गया। पिता की हिदायत व रोकटोक से नाराज राशि ने प्रवीण को पूरी बात बताने के साथ अपनी खोई आजादी वापस पाने के लिए कोई कदम उठाने की बात कही। हत्या के आरोप में गिरफ्तार मृतक की नाबालिग बेटी ने खुलासा किया कि वह पिछले 1 महीने से पिता की हत्या की योजना बना रही थी। इस दौरान उसने टीवी सीरियल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हत्या करने के विभिन्न तरीकों की पड़ताल की थी। उसने प्रेमी दोस्त प्रवीण के साथ मिलकर हत्या की योजना को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा। दोनों जुलाई महीने से ही जयकुमार की हत्या के प्रयास में लगे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। अंततः 17 अगस्त को जब राशि की मां और भाई एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने पुडुचेरी गए तो उन्हें मौका मिल गया। यह कलयुगी बेटी अपने पिता की हत्या करने तक को उतारू हो गई। उसने हत्या की पूरी योजना बना डाली। जालिम बेटी राशि ने घर में किसी के नहीं होने का फायदा उठाकर योजना के मुताबिक रात को खाना खाने के बाद पिता को पीने को जो दूध दिया, उसमें नींद की 6 गोलियां मिला दी थीं। कुछ ही देर में पिता बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गए। पिता को सोया देख राशि ने उन्हें आवाज देकर व थपथपा कर जाना कि वह पूरी तरह बेहोश हुए या नहीं। संतुष्ट हो जाने पर राशि ने प्रवीण को फोन कर घर बुला लिया। वह चाकू साथ लेकर आया था। घर में रखे चाकू व प्रवीण द्वारा लाए चाकू से दोनों ने बिस्तर पर बेहोश पड़े जयकुमार जैन के गले व शरीर पर बेरहमी से कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों शव को घसीटकर बाथरूम में ले गए। हत्या के सबूत मिटाने के लिए कमरे में फैला खून व दीवार पर लगे खून के छींटे साफ करने के बाद बिस्तर की चादर वॉशिंग मशीन में धोकर सूखने के लिए फैला दी। इसके बाद दोनों आगे की योजना बनाने लगे। सुबह 7 बजते ही राशि घर से निकली और 3 बोतलों में पेट्रोल लेकर आ गई। दोनों ने बाथरूम में लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान दोनों के पैर व प्रवीण के हाथ भी आंशिक रूप से झुलस गए।
आग लगते ही पेट्रोल की वजह से तेजी से आग की लपटें और धुआं निकलने लगा। बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें व धुआं निकलता देखकर पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड व पुलिस को फोन कर दिया था। इस बीच राशि ने नाटक करते हुए मदद के लिए शोर मचाया और लोगों को बताया कि उसके पिता बाथरूम में नहाने गए थे, तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे वह जल गए। इस तरह दोनों ने हत्या को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बेटी को पिता की हत्या करने का फिलहाल कोई मलाल नहीं है। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तब परिवार के सभी लोग अचंभित रह गए। सोमवार की शाम को राशि की मां व भाई भी लौट आए थे। मां ने कहा कि शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। हालांकि घर वालों ने उसे पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेने को कहा, लेकिन राशि ने साफ इनकार कर दिया। उधर प्रवीण के माता पिता को अपने बेटे के प्रेम प्रसंग की कोई जानकारी नहीं थी। प्रवीण राशि के पिता से नाराज था। उसने गिरफ्तारी के बाद बताया कि उन्होंने उसे सार्वजनिक रूप से चेतावनी देते हुए अपनी बेटी से दूर रहने को कहा था। साथ ही कुछ दिन पहले उन्होंने राशि का मोबाइल छीन लिया था। इस पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नया मोबाइल गिफ्ट किया तो उसके पिता ने वह भी छीन लिया। वह उसकी गर्लफ्रेंड को पीटते डांटते थे, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। आखिर में प्रवीण ने अपनी गर्लफ्रेंड को पिता की प्रताड़ना से बचाने का फैसला लिया। मंगलवार को हत्यारोपी बेटी से मिलने कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुंचा। लड़की की मां भी घर पर ही रही। राशि ने पुलिस को बताया कि उसने अपने पिता को चाकू नहीं मारा, लेकिन घटना के समय वह मौजूद थी। राजाजी नगर पुलिस द्वारा मंगलवार को किशोर न्याय बोर्ड जेजेबी के सामने राशि को पेश किया, जहां के आदेश के बाद उसे बल्कियारा बाल मंदिर भेज दिया गया। राशि सामान्य दिखाई दे रही थी। जब उसे जेजेबी के सामने ले जाया गया तो उसके चेहरे पर अपने पिता की हत्या करने का कोई पश्चाताप नहीं दिखा। वहीं राशि के प्रेमी प्रवीण को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया। हत्या करना इतना आसान काम नहीं होता। प्रवीण और राशि ने योजना बनाते समय अपनी तरफ से तमाम एहतियात बरती। दोनों हत्या को हादसा साबित करना चाहते थे, लेकिन वे भूल गए थे कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, कानून के लंबे हाथों से ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। बेटा हो या बेटी, माँ बाप को उनके चरित्र और व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की आंखों में धूल झोंककर गलत राहों पर उतर जाते हैं तो उन्हें संभाल पाना आसान नहीं होता। ऐसे किसी भी मानसिकता वाले लोगों के बात में मत पड़िए जो आपको अपनों को खत्म करने का साजिश रचे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।